तो दोस्तों सुबह सुबह नींद से सबको उठा के होमलैंडर और आज अपने भाई रायन और सोल्जर बॉय की बात करने आए क्योंकि पिछला वाला मिस हो गया था। थर्ड और फोर्थ हम इसमें एक साथ बात करेंगे। तो मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा। थर्ड का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसको नहीं सुनना है वो डायरेक्ट फोर्थ पे जंप कर जाना। और फिगर आउट करने आए कि क्या हम है इन तीनों का थ्रीसम भी देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता था। बॉयज में जैसी हालत चल रही है, क्या पता एंड में यही हो, रायन सोल्जर बॉय और होमलैंडर लगे पड़े हैं। क्योंकि जैसा मेरे को ऐसा लग रहा था फर्स्ट और सेकंड जैसा आया था ना एपिसोड, बात यही हुई थी अपनी कि भाई यार ये तो पहले ही भिड़ गए बिल्ली बुचर और ये, और फिर भाई तबाही हो गई। थर्ड फोर्थ ना हल्के से ऐसे ही निकले, मतलब मेरे को तो हाँ। उतना कंटेंट लगा नहीं। मतलब जो है ना, जहाँ स्केल अप किया था ऐसा लगा थोड़ा सा डाउन कर दिया। थर्ड फिर भी ठीक है। थर्ड पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रायन को दिखाया रशिया के अंदर। हाँ, थर्ड क्या वाला ना थॉट्स है उसका? रायन का कैरेक्टर बिल्डअप अच्छा था उसमें। स्टार्ट हुआ और वो, तुमने देखा होगा प्रीवियस सीजन्स में, वो पहले किसी को मारने से पहले डर जाता था या मार के फिर रोने लगता था कि हम्म। मैंने गलती से मार दिया। इसमें वो रुथलेस ही मार रहा है, वो भी इनोसेंट लोगों को, कि तुम मेरे को देख नहीं सकते हो, पता नहीं होना चाहिए तो मैं कहाँ पर हूँ। और फिर वो सॉरी तो बोल के उसको उसको मार देता है। प्रिपेयर्ड मेरे हिसाब से स्टैन एडगर ही प्रिपेयर कर रहा है उसको ये सब चीजों के लिए, क्योंकि देख बड़ा तो नहीं वो हो नहीं गया है। नहीं, वो खुद से ही भागा है। लत खुद से इतना सब सीख, मतलब हो गया प्रिपेयर, और है वो किसके अंडर रशिया में वो? था ना, वो रशिया में था, सीआईए ब्लैक साइट पे। अच्छा, वो तो वहाँ बोलते हैं आगे कोई तो सोल्जर होगा। सब एंटर होते हैं। सोल्जर सब एंटर होते हैं तो बोलते हैं कि ना, दिस दिस डज नॉट लुक लाइक अ सीआईए ब्लैक साइट। नहीं वो तो मेरे को सीन याद है कि वो वहाँ एंटर करते हैं और इसको सबको मार देता है। ये तो वहीं दिखाते हैं, सबसे पहला सीन ही वही है, ओपनिंग सीन एपिसोड 3 का। पर मेरा हम्म, पॉइंट ये है कि इसकी देखभाल कौन कर रहा था इतने टाइम से? खुद ही वो कर सकता है एक, ना, तो बड़ा हो गया है। तो ये क्या भागता है इधर उधर, भागता फिर रहा है होमलैंडर और सबसे बड़ी बचत से हमसे? मेरे हिसाब नहीं, से हाँ, भाग नहीं रहा है। भागता ही फिर। मेरे ख्याल से पता है होमलैंडर को कहाँ है। होमलैंडर को भी पता है, ऐसा लग रहा है कि होता है ना कि जा एक्सप्लोर कर वाली चीज कर दी उसके साथ। जा भाई हम्म। कर ले, ढूंढ ले, क्योंकि होमलैंडर को भी कॉल करके बुलाता है, आ जाता है। फिर बिली बुचर भी ऐसा लग रहा है इससे बीच बीच में मिलता ही रहता होगा, और जोई को तो ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया तरीके से हम्म। साथ में रह रहा है भाई। तो मगर फील हुआ कि स्टैन एडगर इस चीज में रह सकता है। पर हाँ, वो दिख रहा है एज वाला फर्क ना, दिख रहा है कि भाई बड़ा हो गया ये हाँ, सीजन। हाँ, सीजन 5 आते आते। सीजन 2 में जब आया था तब लगा था एकदम छोटा सा बच्चा है ये। हाँ, कैरेक्टर तो बिल्डअप वो अच्छा सही मिला भी है। है, वो कैरेक्टर के हिसाब से सही जा रहा है कि भाई पहली बार अपनी पावर्स को एक्सप्लोर कर रहा था। होमलैंडर उसके पीछे पड़ गया था, सीख सीख को धक्का दे देता है भाई, छत से क्यों? धक्का दे देता है। उसकी माँ पागल हो रही है, मतलब कुछ नहीं होगा मेरा बेटा है। हाँ अच्छा, ये सीन ही होता है क्या? हाँ, ये थर्ड में ही होता है ना कि सोल्जर बॉय को इंट्रोड्यूस कर रहे होते कि जी अब देखो ये हमारे ये हैं, ये बच गए हम्म। हैं। तो ये अच्छा, मुझे लगा ये था जो ऐसा दिखाएंगे कि ये इसको जब वायरस लगा फिर इसको ट्रीटमेंट वगैरह कुछ होगा फिर जिंदा बच गया, लेकिन इनने वो कुछ नहीं दिखाया, सीधा स्किप कि हाँ भाई जिंदा बच गया। हाँ और स्किप एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे बच गया। और बोल रहे हैं मैं पुतिन के साथ मिशन पे था, यूक्रेन के खिलाफ। हाँ, अरे हाँ वो लाइन बोली साहब। अभी भी मेटा कमेंट्री बंद नहीं कर रहे भाई ये। वही अगली फोटो बार भी यही दिखा रहे करवा थे, देंगे। पुतिन से हैंडशेक कर रहा है। ये है कि वी1 ना, वी1 वाली जो तेरी बात थी वो सच निकली कि हाँ वो फॉर्मूला वाली जो थी ना कि वायरस इस पे काम नहीं करेगा। हाँ। वो वो है, वो सारी चीजें हैं। बाकी मैं सही कहूँ तो थर्ड एपिसोड फिर भी ठीक है, फोर्थ थोड़ा सा डिप लगा है, उस पे भी आएंगे। मेडलिन दिख रही है जीसस के रूप में। वो ना मेरे हिसाब से वो फादर जो है ना उसका थोड़ा वो है, क्या बोलते हैं, इफेक्ट है। जब उसने बोला था होमलैंडर के सामने तो उसको दिखा था कुछ। अच्छा, तो उसको ना हम्म। पहले शायद फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में उसका आवाज इसी की सुनाई देती है, माय स्वीट हाँ बॉय। हाँ हाँ ऐसा करके उसको होमलैंडर को इसी की आवाज हाँ, सुनाई देती है मैडेलिन मेडलिन की। की, और फिर हाँ फिर दूसरी बार सुनाई दी तो भाई आ ही गई जीसस। वही, वो भी पता नहीं भाई। क्या मेटा कमेंट्री है यार। तुम देखा नहीं उसी दिन के आसपास ट्रम्प ने एक फोटो डाली थी, सेम जीसस, खुद को जीसस दिखाते हुए। एग्जैक्ट वही वाह। वही फीलिंग थी वे दोनों की।
भाई यार वो पहले थोड़ा मतलब अजीब हो गया वो सीन जो था, लास्ट में यूं रोशनी दिखती है उसको ओ भाई, पागल हो गया। लगे उसके बाद तो उसे दूध मंगा लिया भाई, दूध में नहा रहा है वो। दूध में दूध नहाया में है। नहा रहा है। नॉर्मल दूध में सोल्जर नहीं, बॉय सोच रहा है क्या नॉर्मल है, दूध में किसको नहीं, झेलना पड़ रहा है। हॉस्पिटल से बच्चे को दूध मंगवाया उसने। अच्छा मेरे को पता, दूध से याद आया, फर्स्ट एपिसोड का वो सीन था एक छोटा सा। भाई वो जेल में नहीं जाता ये, वहां अटैक करता होमलैंडर, जहाँ पे ये हम्म। सब लोग रहते हैं कैंप में, फर्स्ट हाँ फर्स्ट हाँ एपिसोड हाँ में हाँ इसी सीजन के। हाँ तो हाँ। वहाँ वहाँ इसको पता चलता है कि एमएम का नाम मदर्स मिल्क है। यू नेवर हाँ टोल्ड मी तो हिज नेम बहुत, इज मदर्स हाँ, मिल्क। तो भाई ऐसे ऐसे ना ऐसे करता है वो, उसका नाम स्माइल करके ऐसा करता है। वो है ना भाई, क्या चाहता है इससे। चाहता क्या है यार ये। अच्छा ये बता, एक चीज मैंने फिर नोटिस करी। क्या? ये एक तो एक भाव का पॉइंट है वो पिछले एपिसोड का, जिसने नहीं देखा दोस्तों आई बटन पे ला रहा होगा, वापस बोल रहा हूँ, देखो एक नंबर, हंसते खेलते बढ़िया पॉडकास्ट गई थी वो, ये भी कोशिश करेंगे बढ़िया जाएगी। हम्म। एक पॉइंट है, तुमने देख रहे हो उसको बार बार ये चीज अब हिट होने लग गई कि उसको बोलते हैं ना कि यू आर यूजलेस। वो सोल्जर वो बोलता हुआ जाता है कि हाँ तू हाँ हाँ। पथेटिक है उसको अब तो उसके फर्स्ट। बच्चे ने ही और बोल फिर दिया। ए ट्रेन मरते मरते हुए बोल के गया था कि यू आर पथेटिक और ये सब। तो बंदा दिमाग खराब हो गया उसका भाई। उसको सही में भाई दूध वूध की और भाई मदर की जरूरत है उसको, क्यों बुरी हालत में है वो, उसको कोई संभालने वाला ही नहीं रहा ना। हाँ, हाँ ये बात तो तो ये डीप है। है, बोल दी थोड़ी। डीप थॉट्स विद डीप। डीप थॉट्स विद डीप हो गए भाई ये। भाई डीप का पॉडकास्ट तो बहुत तगड़ा है भाई तो वो ब्लैक नोयर को बिठा के एक गूंगा एक अकेला बोलता रहता है, दूसरा हाँ कर रहा है, बटन दबा बटन दबा लगा के। दिए भाई उसमें। वो कसम से भाई। यार मेरे को ना मेरे एक दोस्त ने बताया कि क्या कहते हैं, जैसे तूने वो सीन देखा होगा एपिसोड 3 के लास्ट में, ठीक है, जब वो रायन को मुक्के उक्के मारता रहता है, ठीक है, हाँ वो सीन है सिमिलर टू तेरा क्या कहते हैं, ओमनी मैन जो मारता है अपने बेटे को, है ना, हाँ सीन बाय क्या नाम सीन। है, इनविंसिबल में, है ना। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मतलब काइंड ऑफ ये भी हो सकता है कि ये डायरेक्टर ने करा हो दिखाने के लिए कि देखो होमलैंडर और ओमनी मैन में ये फर्क है। ओमनी मैन को मारते मारते तरस आ जाता है ना, हाँ। और वो याद नहीं एक है। मुक्का मारते हुए रुकता है और और फिर रोने उसको लगता है। तरस आ जाता है, फिर वो छोड़ के चला जाता है। यार रुकते हुए होमलैंडर को भी दिखाया है, लेकिन ये कह रहा है अबे घंटा तरस ले मतलब काइंड ऑफ दिखाया है कि होमलैंडर ऐसा है, उसे वो ओमनी मैन जैसा नहीं है, ठीक है। उसका अब हाँ पॉइंट ये था ना कि मैं तुम में अपना हेयर देख रहा था, मतलब नेक्स्ट मेरा मेरे हाथ में कौन संभालेगा। हम्म, लेकिन अब मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं इमोर्टल हाँ बनने वाला हूँ। अब तो वो जाओ कह भागो। रहा मैं है आई भेज एम दूंगा। इमॉर्टल। हाँ भाई यार एक ट्रेलर जो था द बॉयज का, उसमें एक चीज वायरल हो रही थी कि होमलैंडर ऐसे नीचे घुटनों के पल बैठा हुआ है और आंखों से लेजर ऐसे निकल रहे हैं उसके, ठीक है, उस और पर साइड डिस्कस में एक करेंगे। इंजेक्शन पड़ा हुआ है। थोड़ी स्पॉइलर थोड़ी बन जाएगी, बताऊंगा मतलब। प्रोबेबली स्पॉइलर गलत से ही है। ही स्पॉइलर से ही मैं पिछले एपिसोड की बात करने वाला था कि स्पॉइलर लगा भाव ने एक देते हैं। थ्योरी दी थी, है ना। हाँ। हाँ भाई स्पॉइलर अलर्ट जरूर लगा देना। तो मैं कह रहा था कि स्पॉइलर कुछ रेट लगा हुआ है मेरे ख्याल से, लगा जन्मजात लगा लगा हुआ है, हुआ है। स्पॉइलर लगा हुआ है। हाँ। तो भाई मैं ये कह रहा था कि है ना, ये थ्योरी जो भाव ने दी थी ना पिछली बार की, इसको हर बार फोर शैडो कर रहे हैं कि हाफ में मार देंगे, हाफ में मार देंगे। इसमें भी ये हुआ। थोड़ा थोड़ा सा ना, थोड़ा सा वो है कि है ना, फोरशैडोइंग उस तरीके की है जो मैं स्कूप का सुना, तो वो ये कह रहे हैं कि इसको मार देना इसका अच्छा एंड नहीं होगा, इसको आधा मार देना, ये जो फोरशैडोइंग चल रही है इसका मतलब इसको पावरलेस कर देंगे, ह्यूमन हो जाएगा ये एंड में, हाँ। मरेगा नहीं। ओ और फिर इसके चांटे भाई, चांटे बजाओ। यूं ही मार ओ रहा आगे, भाई, मतलब हाँ चांटे यार, ये चांटे तो सही बोला बजाएंगे यार। इसके बढ़िया। ये तो यार ये तो मतलब होमलैंडर के लिए मरने से बदतर हो जाएगा, भाई पावरलेस हो गया है तो। वही तो दिक्कत है। ह्यूमिलेशन हो जाएगी भाई, सोच डीप आके सुना के जा रहा है, थप्पड़ मार रहा डीप है। चोटे मार के, ओ यार, डीप तो क्या कुत्ता बन के रहा है यार सारी जिंदगी। ओ भाई, अच्छा उसको ओ ना साइबर भाई, ट्रक में जाते जाते भी यही, वो सोल्जर बॉय क्या आ गया जब से ये वो, और भाई बोलता है कि क्या वो मेरे बारे में सोच रहे होंगे।
तो नोआर साला तो वो बोलता है कि यही सोच मेरे को बुलाया नहीं, सच्ची में नहीं बुलाया, तेरे को पर्सनली बुलाया है। फिर पीछे देख के बोलता है इनको भी पर्सनली बुलाया है। वो तो मेरे को ऐसा लगता है वो चाहता ही है भाई, वो सकिंग करता रहे भाई, जानबूझ के, जान जज मांग भी नहीं रहा होमलैंड डीप का जबरदस्ती। बस ये है मोटिव कि उसको नंबर 2 बनना है या फिर नंबर 1 बनना है 7 में। उसको नहीं फर्क पड़ता कि कौन हैंडल कर रहा है, अगर उसकी जगह पे कोई लड़की भी आ जाए ना तो भी उसको मतलब कि नौकर बन जाएगा उसका। उसको बस अरे 7 में वो पोजीशन लानी है अपनी। कैसे बन जाएगा डीप पता नंबर वन? है ऐसा था नहीं डीप, पता है, मतलब अगर तू सीजन 1 सीजन 2 देखेगा ना, तो इसकी कुछ पर्सनैलिटी थी, ठीक है, लेकिन सीजन 3 के बाद से ना इसका थोड़ा ज्यादा ही लोटे हाँ जैसा हाथ हो गया, हाँ है हाँ ना, हाँ। मतलब इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हुआ है बट थोड़ा स्ट्रेंज है, थोड़ा सैड डेवलपमेंट हुआ नहीं है यार, ना ये ऐसी। मेरे को ऐसा लगा नहीं, मतलब अगर तुम डीप की बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा याद है जब स्टारलाइट पहली बार आती है ना, तो हम्म, उसको अपना पोजीशन ही बताता है वो कि मैं सेकंड हूँ। तो मुझे उस टाइम से ये हम्म, लगा था कि ये पावर अथॉरिटी के पीछे तो है। और फिर ये कितना कुत्ता बन सकता है ये अभी तक दिखा रहा है हमें। हुआ क्या ना, वो स्टारलाइट वाला कांड हो गया, तो इसको ये नहीं पता था कि ये मेरे ऊपर बैकफायर कर जाएगा इतना तगड़ा। एक डेढ़ हम्म, सीजन फिर इसको रिडेम्पशन कराएंगे, तुम्हारी मूवी लाएंगे, चर्च में जाओ, शादी कर लो, सब उसका वहां घुमा दिया पूरा आर्क। तो वहाँ, और फिर वहां ऐसा लगा कि हाँ भाई ये अच्छा बंदा हो सकता है, थोड़ा रिडीम भी हो रहा है। और फिर वो हॉकाई टाइप का बंदा आता है ना बीच में, जो इसको चर्च के लिए हम्म, सजेस्ट करता है, ये सब चीजें होती है पिछले सीजनों में। वहां लगता है कि हाँ शायद ही कुछ, पर ये आता है अपनी वहीं पे ऐसी तैसी कराने वापस 7 में, और फिर वही पोजीशन चाहिए, यस यस सर होमलैंडर, ये वो हरकतें शुरू कर देता है। हम्म, बात तो है। एक वैसे एक सीन और था थोड़ा, वो फ्यूचर साइबर ट्रक को प्रिडिक्शन। गाली देता है वो फ्रेंची क्या बोलता है गाड़ियों का गाली नहीं क्या। देता, कुछ कमेंट्री दे रहा था उसको। हम्म, मतलब पता ऐसा नहीं यार, लगा कि वो समझ नहीं आया उस डीजल सीन से कि डीजल साइबर ट्रक को डीजल अच्छा दिखा रहे हैं पेट्रोल कि बुरा वाली, दिखा रहे हैं। नहीं बुरा दिखा रहा है बुरा भाई, दिखा बोल रहे रहा। हैं। हाँ हाँ। बोल रहा ये गाड़ियों का कोई वो है, गे है। नॉन मतलब पता क्या बाइनरी। है ये, जैसे अगर तू सीजन 3 भी देखेगा ना, ये सीजन 3 के बाद से हुआ है। सीजन 3 और सीजन 4 में ना थोड़ा मतलब, जैसे भी यूएस में जो करंट वहां का चल रहा है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट टाइप, तो काइंड ऑफ ना उस तरफ मॉकरी भी है। हाँ सटायर ये जो मारते हैं। डोनाल्ड हाँ। ट्रम्प टाइप के जो पार्टी है, उस टाइप के लोग हैं ना, काइंड ऑफ उस चीज से मॉकरी टाइप भी कर रहे हैं थोड़ा सा। सीजन 3 में तो बहुत ज्यादा था, सीजन 4 में फिलहाल उतना नहीं दिखा, बट सीजन 3 में तो बहुत ज्यादा। अच्छा अगला पॉइंट ना, क्या बोलते हैं, इसका भी था, क्या बोलते हैं कि ये जोई वोई का क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से थर्ड ही एपिसोड है जिसमें वो उसका ट्रांसलूसेंट का बेटा टपकाया जाता है। हम्म, हाँ, ट्रांसलूसेंट का बेटा जो वी में उसमें दिखाया था, जेनवी में दिखाया था उसको, है ना। हाँ हाँ दिखाया था ना। पूरे कॉलेज में घूमता तो रहता है वो। वो अल्पाका से प्यार कर रहा होता है, फिर पकड़ा जाता है। वो तब नहीं पता था मेरे को कि ट्रांसलूसेंट का बेटा है शायद, या ध्यान नहीं दिया होगा, बताया था कि जेनवी में। बताते नहीं है शायद से, बस मतलब वही थ्योरी थी कि हाँ इसका ही बेटा होगा। बीच में ट्रांसलूसेंट कंफर्म याद है कर ना दिया। मुकुंद भाई, वो डीवीडी शॉप में ये और बुचर सबसे पहले उसी को मारते हैं, जब उसको पता हम्म, चल जाता है बम फिट करके। ट्रांसलूसेंट को, बाथरूम में बैठे बैठे कि हाँ, ये स्पाई करने आया है यूई। हम्म, तो वहां पहली बार मारते हैं, बुचर बढ़िया को मारते हैं उसको। टीवी की केबल निकाल के उसको बेहोश करके बढ़िया बम डाल था दिया उसके उसका, अंदर। वो यार सीन होमलैंडर बढ़िया की। था। हाँ। मेरे को वो बढ़िया हम्म, लगा कि थोड़ी हालत तो खराब कर दी थी, स्नैन ऐड करके बोलता है कि ये बॉम्ब बॉम्ब झेल लेगा, न्यूक्लियर झेल लेगा ये वो। और फिर वो पता चला ना, उस बंदी को लेके आया कैंप वाली को उठा के, रेड रिवर वाली को, वो हम्म, खोलना शुरू करती है भाई उसके मतलब ट्रांसलूसेंट को भेजता है, बताओ, पता चल जाता है 1 मिनट में पकड़ा जाता है बंदा। हाँ, और वो मर भी जाता है, जबकि ऑलमोस्ट ह्यूई मरने वाला होता है उसकी जगह पे। उसको पता नहीं रहता कि सामने ट्रांसलेशन का बेटा खड़ा हुआ है। मैं भी वहां भी देखूंगा पता, देखना। वहां मेरे को ऐसा लगा कि अबे फिर तुम वही प्लॉट आर्मर लेके बैठे हो, ऐसे कैसे हो गया कि वो फोकस करेगी अंधे, मतलब जो नहीं दिख रहा उस पर फोकस करके उसने मार दिया। उसने और फोकस किया है सामने जो है उसको मारना है। बहुत लूज पावर हम्म, होगी ना उसकी। थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थोड़ी नहीं है ये। पता नहीं, मैं ऐसे कह नहीं सकता, पिछली बार वो
तार पे चढ़ रही आदमी को एकदम प्रिसाइजली मार दे रही है, ऐसा तो नहीं है कि लूज लग रही है उसकी पावर। थोड़ा सा यहाँ वही है जो हर बार बॉयज वाले करते हैं कि बच ही जाते हैं किसी तरीके से, ये तो हम्म। बचा लेते हैं वो, वैसा ही लगा मेरे को तो। बाकी कुछ कुछ सीन रायन, अजीब हाँ है। जैसे हाँ जैसे ये वाला सीन जो तूने बताया, ठीक है, एक सीन मेरे को याद आ रहा है सीजन 3 के क्लाइमैक्स से। वो पेंसिल घुसा देती है होमलैंडर के माथे पे और वहां से खून निकलने लग जाता है। वो सीन भी मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, सीजन 3 का फाइनल वाला। क्वीन मेव जब लड़ रही होती है होमलैंडर हाँ से, हाँ हाँ हाँ, वो भी मेरे को लगा याद आ कि ये कैसे हो गया भाई। याद आ गया, याद आ गया, हाँ। ये भी मेरे को लगा नहीं, कि मेरे यार को ये पता है कैसे हो सीजन 3 का क्लाइमैक्स ही नहीं जमा था, मतलब वो लड़ना सही शुरू करते हैं कि भाई होमलैंडर मार रहा है, इधर से सोल्जर बॉय, इधर से बिली बुचर, उधर से क्वीन में सब आ गए, बढ़िया। लेकिन वो जिस तरीके से एंड हुआ था ना कि भाई सोल्जर बॉय गिर गया, क्वीन में ने सेक्रीफाइस कर दिया अपने आप को, बिली बुचर गया। चार्ज होके आया, लेकिन ठीक ठाक, मतलब कुछ खास नहीं आया। थर्ड का फिनाले ड्रॉप ही लगा था मेरे को, वो बढ़िया लगा मेरे को। रायन रायन वाला और बिली बुचर का जो चल रही है ना, कि एक काम कर, तू तो वायरस है अपने पास, तू लेके जा, तू भी मर जाएगा कोई बात नहीं, क्या हो गया, सेक्रीफाइस तो करना पड़ता, सोल्जर को भी करना पड़ता सेक्रीफाइस। और बता अब पता है इसमें लगता है मेरे को कि ना बुचर अब अपना हरामीपन पीक पे ले जा रहा है, क्योंकि उसको बेका ने बोला था कि इसको बचाना है, इसका उसको आखिरी काम यही दिया गया था। उससे पहले वो बेका के लिए लड़ रहा था, बेका गई, अब रायन को बचाना था, लेकिन भाई वो होमलैंडर या सूप्स को खत्म करने के लिए इतना पागल है ना, उसको किमी को मरेगी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसकी टीम में जितने भी सूप्स हैं, स्टारलाइट, वो किसी को फर्क नहीं पड़ता उसको, उसको पता है वायरस बट स्प्रेड होगा तो मरेंगे। हाँ, बात तेरी सही है, बट काइंड ऑफ ना रायना बचाने लायक रहा भी नहीं ना यार। कितनों को मार दिया उसने फर्जी रीजंस की वजह से, है ना। तो रायन अब वो मेरे तो को जैसे तू स्टारलाइट देख, स्टारलाइट का कोलेटरल डैमेज नहीं है कोई, उसने किसी को फालतू में नहीं मारा। रायन ने बहुतों को फालतू में मारा है ना। तो रायन वो में भी तेरी मेरे को बात लगता है ठीक ना है। बचाने लायक रहा नहीं, और उसे बचाओगे तो वो मे भी दूसरा होमलैंडर ही बन जाएगा। रायन रायन एक कुछ चीज इस चीज को कहता तो है बार में कि मुझे भी नहीं पता मैं कैसे मार दे रहा हूँ लोगों को, लेकिन अब हम्म। जैसे रशिया में उसने लोग मार दिए, ये उसकी चॉइस थी, लेकिन उससे पहले जो उसने याद है एक शूटिंग कर रहा था मूवी में सीजन 4 के अंदर, तो उसने शूट करते करते मार दिया था भाई किसी हम्म। को, वो मार क्या दिया था उसको, वही है उसका सीन था ऐसा कि उसको बोला करने को कि लेजर मारा, ऐसा कुछ था, तो उसने उसको निपटा दिया, तो वो एक्सीडेंटली मार दे रहा था, तो उसको तो कह सकता है कि भाई उसको अच्छे से ट्रेन नहीं किया था उस टाइम पे। पर अब तो उसके पास चॉइस नहीं है ना, अब तो भागेगा मारेगा जो उसको मारने है। अब तो उसके पीछे पड़ गया ना, वो वाली बात है कि आपके पीछे पड़ गया, आप अपने वेपन्स डाउन तो नहीं करोगे, तो राइन के पास भी चॉइस नहीं है लोगों को मारने के अलावा, क्योंकि वो भी मारने ही आए थे उसको। पर ये है हाँ, कि वो जिस तरह उनकी की बात समझ हेट, में। हाँ जिस तरह की हेट मुझे ऐसा लग रहा है वो डेवलप कर रहा है ना धीरे धीरे, इक्वली कर रहा है, होमलैंडर को भी वो चिढ़ता है और बिली बुचर से भी वो चिढ़ता है थोड़ा बहुत, पर उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको पता है कि हु इज द मोर बैड गाय, तो हम्म। लेस एंड मोर में से चुनना पड़ रहा है उसको, मेरे को ऐसा लग रहा है रायन को लेके तो। और बंदा पहुंच ही जाता है तगड़े तरीके से मारने की, मैं ही खत्म ही कर दूंगा इसको। वो खत्म रेगलेसली हो बोल गया भी तो रहा रहना। है रायन को कि हम दोनों साथ में मरेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ, तुम बोली जिंदा कुछ, बचो। हाँ बोलता रहा सोल्जर सोल्जर की डेथ सेक्रीफाइस होती है, ये सब बातें कर रहा है उससे। हाँ, पर वो ये कह रहा है बिली बुच, डेथ का कॉन्सिक्वेंस, जैसे मान ले सैक्रिफाइस तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं सैक्रिफाइस होके बड़ी चीज कर जाते हैं, तो काइंड ऑफ उसे मोटिवेशन टाइप दे रहा हाँ है। कि सब निपट जाएंगे अगर ये निपट गया तो। अब एपिसोड 4 पे जबकि चलते हैं। जबकि डीप डाउन बात यही हो रही है ना कि ये बिली बुचर अंदर से चाहता है कि एक भी सूप नहीं बचे, हाँ, इवन किमी को स्टारलाइट भी निपट जाए, बात यहाँ तक आ रही है। भाई बात सीधी सी है, जब तू रायन को मारने के लिए एग्रीड है अपने माइंड में,
और फिर मुझे वहां दिखता है कि उसका ट्यूमर कितना बढ़िया तरीके से उसको पावर्ड करके रखा है कि अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के डिसीजंस लेने के लिए वो प्रिपेयर्ड है। पर ये है कि है ना, कई बार देखा गया है बिली बुचर को कि वो बोलता है, सीन तक पहुंच जाता है, और ऐसा उसने शायद पिछली कई बार किया भी है ना, वो सीन तक पहुंच जाता है फिर वहां सडन चेंज कर देता है प्लान को कि चलो हम्म, एक दया दिखा देता हूँ। हम्म। ऐसी चीजें वो कर देता है कई बार। आई थिंक एपिसोड 3 में और कुछ है डिस्कस करने लायक, या हम बढ़े आगे? सब कर ही दिया बैक आ उसने। जाएंगे अगर कुछ आएगा मन में। स्टैन एडगर के साथ में बातें करी थी उसने, और फिर वो कैसे एस्केप करता है। कौन? जब स्टैन एडगर के साथ में आते हैं, फिर वो डिस्कस कर रहे होते हैं, लगता है कि दोस्ती बन गई। एंड देन जब वो एस्केप करता है स्टैन उसको, एडगर निकल जाता है उनको बंद करके निपटा के पता कि नहीं मैं क्या तो बोलता चला। है उन लोगों को, कांच के पीछे सुनाते भी नहीं है। हाँ, उसका नहीं सुनाते वो। ये वही। लोग निकल जाते हैं फिर, है ना, हाँ। जुगाड़ करके इधर उधर से। और डीप उसको धोखा देता है। हाँ, नोआर को वहीं निपटा देता है भाई, वो गैस चल वैस जाता सुखा है। के। और उसको पता है, वही हरकत है उसकी कि मैं हूँ, मैंने किया है काम, क्रेडिट मैं लूंगा कंपनी में जाके। हाँ। हरकतें वही है भाई उसकी। अच्छा, काम कर दिया अपने सोल्जर बॉय ने फायर क्रैकर का। हम्म, और कमेंट्री होमलैंडर को कैसे दे रहा पता था वो चल एकदम जाता है। प्रॉपरली। होमलैंडर को पता भी तो चल जाता है। कुछ भाई रिएक्ट वो नहीं करता सीन भी लेकिन वो। अजीब ही था। वो स्टार्टिंग में वो अपने गन के बारे में बता रही होती है, ये है गन, वो हाँ, है ऐसे वैसे, फिर ये बता रहा होता, दे भाई, कट टू डेथ सीन भाई। मेरे को समझ आ गया था हरकतें क्या करने वाले हैं। मेरे को बिल्कुल ही सही लग रहा था था। ये क्या क्या। ओ फायर भाई। क्रैकर ने जिंदगी में 2 गोली से ऊपर नहीं चलाई होंगी, लेकिन फालतू की बात कर रही है कि ये गन है, वो गन है। हम्म। बहस कर रही है उससे। उसकी हाँ। पावर क्या है फायर क्रैकर की? दिखाई नहीं है। दिखाई नहीं अभी तक। यार नहीं यार, दिखाई है शायद पिछले सीजन में, मैं भूल चुका हूँ। इंट्रोडक्शन जब हुआ तब दिखाई होगी, क्या पता। कुछ नहीं, उसकी पावर मेरे को तो ये लगता है यही है, फालतू की बातें करना, मीडिया ये वीडिया। दूध पिलाना होमलैंडर को, ये पावर है उसकी। वो बोलता तो है, सोल्जर भी बोलता है कि वो बोलता है कि तुम्हें हेयरलेस रहने के लिए। तो बोलता हम्म, है नहीं, वो तो मुझे एज अ मदर देखता है। सोल्जर बॉय भी ऐसा हो जाता है फिर, क्या? कैसा सच्ची। इंसान है यार। एक एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से सोल्जर बॉय ज्यादा पावरफुल है, होमलैंडर ज्यादा पावरफुल है? सोल्जर बॉय। सोल्जर बॉय। बस वो दिखाया यार नहीं है। दिखाया नहीं स्क्रीन पे। उसके एक्शन सीन्स मुझे इतने ऐसा है लगता नहीं है ना। सोल्जर बॉय स्लो है। स्लो है। देख, अब जैसे फ्लाइट है, ठीक है, या तेरा क्या बोलते हैं, लेजर वाली जो उसकी है बीम, ये सब उसके पास नहीं है हाँ। सोल्जर बॉय के पास। तो सोल्जर के बॉय के पास जो बीम है ना, वो नपुंसक कर देगी सूप्स को। एक को तो कर दिया उसने। कितनों का कर दिया, एक थोड़ी नहीं। भाई सीजन 3 का खौफ ही ये था कि सोल्जर बॉय वो वापस अपने पावर्स को कंट्रोल में नहीं था, और जो हाँ। चाहे बीम चालू करके सबको पावरलेस कर रहा था अपने, और मार भी देता था भाई, कई लोग मर हाँ। भी रहे हाँ। थे डायरेक्ट उस बीम से। वो तो क्वीन बट यार मेरी है मुझे जो लगता है जिंदा बची है। होमलैंडर के पास स्पीड, क्योंकि ए ट्रेन के साथ देख रहा था क्या क्या स्पीड में ओ, गया था वो, क्या सीन था भाई, बढ़िया है सीन ना? था। लेकिन होमलैंड सोल्जर बॉय के पास स्पीड नहीं है, और वो हाई बीम भाई, जब वो हाई बीम करेगा इतने होमलैंडर भाग जाएगा यहाँ से वहां। भाग भी हाँ, चुका है वो ना ऐसा नहीं सीजन 3 लगता के चार जब जैसे ही एपिसोड सीन है 5 में। उसका। देखो, अगर तुम फाइट की हम्म, बात कर रहे हो ना, अगर ये दोनों भिड़ गए तो बराबर की चीज टक्कर मानता हूँ मैं, ये नहीं मानता कि सोल्जर वो ओवर पावर कर जाएगा। नहीं, अगर हैंड टू हैंड फाइट में जाए ना, देन सोल्जर बॉय कर जाएगा डोमिनेट। हाँ, क्योंकि सोल्जर बॉय की ना फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है हाँ। कंपेयर टू बहुत होमलैंडर। तगड़ी है। और मेरे ख्याल से उसकी स्किन ज्यादा पावरफुल भी है, हाँ। क्योंकि तू बुलेट वो सीन रेजिस्टेंट। देख जब उसको, हाँ बुलेट उसको हीलिंग रेजिस्टेंट तो फैक्टर्स भी होमलैंडर भी है। तगड़े होंगे। हम्म, जब होमलैंडर को वहां डाला गया, सोल्जर बॉय ने बंद कर दिया कमरे में, है ना? हाँ, और वो नीला रंग का क्या था, वो यूरेनियम क्या था वो, यूरेनियम यूरेनियम। रेडियो एक्टिव, हाँ। वो इनरिच यूरेनियम,
जब वो हम्म डाला तो भाई होमलैंडर की तो हालत टाइट हो गई थी, स्किन विन कैसी हो गई थी उसकी। देखने में लग नहीं रहा था काइंड ऑफ क्रिप्टोनाइट एक, है। हाँ, क्रिप्टोनाइट टाइप सुपरमैन का फीलिंग। क्रिप्टोनाइट ही कर दिया उसका। एक वीकनेस तो निकल गई है होमलैंडर की। हम्म नहीं, ये उसने ये बताया था ना फोर कि उस शेडोइंग टाइम है पे यार, काइंड ऑफ ये कि इसकी पावरलेस पावरलेस हो जाएगा ये एंड में। पावरलेस कर भाई, पता है यही होगी इसकी वजह से। सही बात तो ये है, इसको अगर मार दिया तो फन क्या है? फन क्या है, सही वो बात है। तो है, भाई वो तो क्या है। हालत हो जाएगी यार। मेरे को पता क्लाइमेक्स अगर ये हो जाए ना कि डीप इसके थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा है, बोल रहा है, अब बोल अब बोल, भाई वो तो पीक हो जाएगा भाई। वही वही। सोच, ये लोग इस चीज को कंटिन्यू करें इस एक्टर के साथ, और डीप टॉप वन पे और वो, पर पता यार है लेकिन मुझे लग फोर्थ नहीं एपिसोड, रहा। बताओ बोलो बताओ। बोलो। हाँ मैं हाँ, बोल रहा था मैं कि कह रहा मुझे कि लग रहा मुझे है ना, कि ये सीजन एपिसोड 5 में सोल्जर को काम डालने वाला है पूरी की पूरी 7 की टीम की। कैसे? क्या डालने पावरलेस वाला कर है? देगा सब, पावरलेस कर देगा सबको, या तो मार देगा। अरे भाई, बात यह है ना कि उनको मारने वाली चीज वायरस है, और उसकी खुद की हम्म। पावर्स है ना, वो बाकी नहीं, सूप को। थ्योरी मेरी आ रही है, कैलेंडर वाली डिस्कस करी थी अपन ने पिछले पॉडकास्ट में कि कैलेंडर पे ना धब्बे बने हुए खून के। तो थ्योरी उड़ रही हम्म। है, स्कूप कास्ट में भी शायद से किसी ने बोली थी कि जहाँ पे भी धब्बे दिख रहे हैं ना वहाँ पे किसी का किल है। तो सेकंड जब सेकंड वीक में जो जरा एपिसोड आना मैं था एपिसोड देखता हूँ 3, उसमें एक भी कैलेंडर। किल नहीं है। तो वो पूरा ब्लैंक है। उसके बाद में लास्ट एपिसोड 4 आया, उसमें छोटा सा धब्बा बना हुआ था, तो छोटे कैरेक्टर को मारा, वो ग्रिम करके जो था। हाँ, अरे और जो इसमें अभी एपिसोड आने उसमें वाला है उस पे बहुत बड़ा धब्बा है। और आसपास देखना तो फोटो उनकी बनी हुई है 7 की टीम की। 29th, यस। हाँ, 29th में भाई बड़ा तो कोई मार्क है। बड़ा कुछ होने वाला है। आज क्या तारीख है? यार मैं तो कह रहा हूँ यार, किसी बड़े आदमी को मार दो यार, किसी को यार। हाँ। एक मतलब बहुत प्लॉट आर्मर लेके चल रहे हैं 4 सीजन से, किसी को तो मारो। द बॉयज में से एम किसी को तो टपका दो यार। फ्रेंची किसी को मारो, किमिको को मार दो। कोई काम नहीं आ रही है, वो बकवास कर रही है सिर्फ। मेरे को ह्यू ही बकवास लगता है, क्या कर रहा है भाई वो पूरे सीजन में। कौन? अभी कुछ नहीं कर रहा, वो यूई। कुछ नहीं कर रहा वो। ह्यू, डायनामिक्स चल रहे हैं उनके, भाई स्टारलाइट वर्सेस, वो और ये रिश्ता बना अपना रहा है और ये प्रेम बुचर है, वुचर और पापा ये। आपने ऐसा क्यों किया, ये सब चल रहा है भाई। नहीं, वैसे आइडियाज में वो ये बहुत हेल्प देता है वो हम लोगों को कि ना ये करना चाहिए, वो आइडियाज करना में वो चाहिए। हेल्प करता है, पर बात यह है ना कि उसके उसकी सिग्निफिकेंस धीरे धीरे गायब हो रही है, क्योंकि उसका बुचर के साथ भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है। हाँ। फिर स्टारलाइट भी उसको छोड़ के चली जा रही है कि कोलेटरल डैमेज की तरह, कि मैं जो काम कर हम्म, रही हूँ उसमें इनको इनको भी निपट जाएंगे ये लोग, इसलिए वो हाँ चली हाँ। गई थी अपने फैमिली वैमिली से मिलने, चली गई। उस पर पूरा आर्क चला गया। वो कैसा लगा तुम्हें फैमिली वाला, उसका पूरा वो फोर्स लगा थोड़ा, फादर लेकिन वाला? ठीक था। क्या है, बाप है, जिंदा है। फिलर फिलर टाइप ही लगा यार। हाँ, हाँ, फिलर फिलर है, टाइप ही उसकी लगा। जरूरत क्या, उसकी जरूरत क्या पड़ गई, मतलब मेरे को ये लगा। जरूरत हाँ थी नहीं कुछ। मे बी आगे के एपिसोड में जस्टिफाई करें, उसके परिवार को पकड़ लें कि तू यहाँ गई थी मिलने, अब तो तू ऐसे कर, हाँ, क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसा कुछ कर दें, बट पता उसके नहीं यार। परिवार कैरेक्टर से के ना लिए मेरे को अच्छा है, पर एक ही चीज याद आती है कि इसमें जो बिली बुचर का कुत्ता है ना, उससे बहुत फोकस कर रहे हैं। हम्म। तो मेरे को लग रहा है कि ना काइंड ऑफ एंड ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब लास्ट टू लास्ट जो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा ना, बिली बुचर का वो कुत्ता ही होगा। कि बस कुछ नहीं बचा तो था, ये तू कुत्ता ही बचा था, तुम उसको भी छोड़ नहीं रहे। क्या तुम्हें लग रहा है बिली बुचर अब तो मरेगा जाके? कोई तो मरेगा। मेरे को यार ये ना, अब मेरे को ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि जब आपका ये फिनाले, सीजन फिनाले है ना, मतलब खत्म ही है, ठीक है? हाँ। पूरा शो का फिनाले, सीजन नहीं है कि भाई सीजन फिर अगला आएगा, फिर सीजन आएगा। हम्म। एंड कर रहे हो आप यहाँ पे ना। फालतू की चीजों को इनको नहीं दिखाना चाहिए था। एक से एक एपिसोड ऐसा होना चाहिए कि भाई मजा आ जाए, क्योंकि मजा शुरू आया, इन्होंने ठीक हाँ यार। किया था। शुरू वो इन्होंने तो है। ठीक किया था। ये क्या और एशली भाई वैशली मतलब, का चल रहा है? एशली भाई वो जीसस क्राइस्ट वाले बंदे के साथ काम चल रहा है उसका, $150 मिलियन का डेब्ट चल रहा है। वही। और फिर मीटिंग दिखाई हम्म, जा रही है होमलैंडर को कैसे गॉड बनाना है, जीसस बनाना है। फिर डेब्ट वाला सीन मेरे को भी फोर्स लगा कि यार ये बताने की जरूरत ही नहीं है, एंड सीजन है, खत्म होने वाला है, कुछ बिल्डअप हो ही नहीं रहा वो इसका। भी मेरे को वो भी फोर्स लगा। वो पिछली बार वो राइटर को, वो राइटर वाला बंदा उठा के ले आया, उसको भी मीटिंग में हाँ। बिठा लिया। नहीं, ठीक वो है तो भाई। मेटा कमेंट्री थी। वो मेटा कमेंट्री थी कि
आजकल के स्टूडियोज में ये हो रहा है कि जिनको कहानी पर लिखनी आती नहीं है वो लोग हाँ, डिसीजन ले रहे हैं, वो और जो डिज्नी एक्चुअल राइटर है वो डिज्नी बैठा हुआ प्लस साइड में। डिज्नी प्लस की जगह बोलते ना वॉट प्लस पे आएगा ये। हाँ वो हाँ, मैं वही वही समझ गया था कि तुम मार्वल की तरफ ही इशारा मार रहे वही हो। वही। पर बात ये ना, वो ज्यादा ही लंबा हो गया था यार। फालतू की बात है भाई, कितना परसेंट लोग देखेंगे, ये देखेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा फील होता है ये कि सब ना ये चीज ये सब स्ट्रेच कर चीजें रहे ना हैं। कलेक्ट होके फिलर बना दिया इस एपिसोड फोर्थ वाले को खासकर। हम्म, जबकि सिर्फ इसमें कंटेंट वाइज दो ही चीजें थी कि या तो तुम स्टारलाइट वाली से कनेक्ट कर लो, या फिर तुम जो वो फोर्ट, कौन सी जगह है वो, फोर्ट हार्मनी फोर्ट हारमनी, मेडिकल सेंटर। फोर्ट हारमनी हॉस्पिटल, जहाँ ये बना था सोल्जर बॉय। हाँ, सोल्जर बॉय का तो कैरेक्टर आर्क दिया है इसमें थोड़ा अच्छा, कि कुछ पास्ट में कुछ बड़ा कांड हुआ था तो उसकी वो दुख मना रहा है, रोने लगता है बैठ अच्छा, के। अच्छा, ये बढ़िया था वो, बोलता है ना कि मैं तो ऐसे किया था वो, तो ये बोलता है हाँ हाँ तुम तो बहुत तगड़े आदमी थे। होमलैंडर बोलता तो रहता है बातों में, जब वो सोल्जर बॉय उसको हर चीज पे क्रिटिसाइज करता है कि ऐसा होना चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, हम्म। सोल्जर ऐसा होना चाहिए, हम्म, तब वो क्या बोलते, होमलैंडर ऐसे ही बोलता है कि हाँ तुम तो टॉप ऑफ द लेवल थे। और ये थे। और अच्छा, उस जगह का जो इफेक्ट बताता है फ्रेंची, कि मेरी ब्रेन केमिस्ट्री खराब है, हम्म, सूखे मेरी नशे किए ब्रेन, मैंने। हाँ बोलता है इसलिए मेरे ऊपर ये चीज काम नहीं कर रही, बट वो वहां जाके लड़ने लग जाते हैं आपस में सब लोग, हाँ, है ना। तो वो मेरे समझ नहीं आया, वो बंदे की पावर थी या वहां का पावर्स थी, कुछ पावर्स थी। वो बोलता है ना कि ये जिसको हेट को वो करता है, क्या बोलते हैं, इंक्रीज करता है, चैनलाइज। चैनलाइज करता है फोर्स के थ्रू अपने। इसके अंदर पावर हेट ही थी भरी होगी फ्रेंची पूरे। की। फ्रेंची की नहीं, वो नहीं, जो पेड़ पे लटका हुआ था। ओ, वो नहीं था, फ्रेंची में जाता बोलता है कि यहाँ अजीब टाइप की कुछ बोलता है ब्रांचेस, मतलब वायरस टाइप है कुछ अजीब हम्म। तरीके का, हाँ हाँ। क्या बोल सकते, फंगस टाइप थी वो, जो पेड़ों की तरह। लास्ट ऑफ अस का रेफरेंस था एक्चुअली वो। हाँ, कह सकता है ज़ॉम्बी की तरह। लास्ट ऑफ अस की भी तो बात कर लेते हो। वही। लास्ट ऑफ अस, स्टार वॉर्स, दो तीन एक्स रेफरेंस मारे उन्होंने। हाँ, स्टार वॉर्स का तो बिली पर बुचर ने मारा उसको आगे कि ल्यूक रैन स्काईवॉकर। स्पॉइलर दे दिया भाई, गलत वही सीधा। है। वही है मतलब, हारमनी वाला पार्ट अच्छा लगा मेरे को, कि वो बताता भी तो है कि वो जिस जगह उसको बंद करता है वो काइंड ऑफ फ्लू की तरह है, बोलता है ये इंसानों के लिए हम्म, फ्लू की तरह है, तो सूप्स के लिए फ्लू की तरह है। तुम मरोगे नहीं इससे, पर ऐसे मान लो तुम्हें बुखार उखार हो गया, उस लेवल का वीक हो इंसान जाओगे। तुरंत मर जाएगा, तुम नहीं मर पाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए फ्लू की तरह हो जाएगा पर ये है कि फिर बाद में जब रेज होती है ना, तब वहां पे पता चलता है कि होमलैंडर ने सब पता तो कर रखा है सोल्जर बॉय के बारे में, कि भाई असली में कोई सोल्जर नहीं था, नेपोटिज्म के थ्रू डाला गया था, इसका भाई था असली सोल्जर। ठीक है, इसने अपने बाप को बोला, तब जाके वॉट के एक्सपेरिमेंट में इसको डलवाया, तब ये। ये हाँ। टीवी का सोल्जर बॉय हम्म, बना, जो सिर्फ फिल्म्स में सोल्जर बॉय है, कभी इसने कोई जंग नहीं लड़ी। वही। डायरेक्ट डायरेक्ट सोल्जर बन गया था भाई, मतलब डायरेक्ट इसको पावर्स मिल गई। तो उस चीज पे बढ़िया इसको सुनाता है सोल्जर बॉय, और वहां बैठ जाता है बंदा। एक एक बंदे थ्योरी को और बट मार काइंड ऑफ डिस्कस करनी सोल्जर थी। बॉय को कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, मतलब एक होता ना, अगर मान ले सच बोल रहा था तो कुछ और, बट सोल्जर बॉय का ऐसा था कि तुझे घंटा कुछ पता है, कुछ भी कह रहा है। अब हाँ मेरे को ऐसा लगा कि वो फेक नहीं बन रहा, बट मेरे को ऐसा लगा वो सच बोल रहा है उस मोमेंट पे, हाँ, नहीं कि हाँ फेक नहीं होमलैंडर बन को रहा। नहीं पता है। सोल्जर बॉय कभी झूठ नहीं बोला, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये वो क्या है। हम्म, पर ये है कि उसके अपने तरीके हैं, वो पहले जब आया था तब भी उसने नहीं बोला था क्या आजकल लड़कों लड़कों का चल रहा है ये सब। हम्म, यूई को यही तो बोलता है, वो यूई तो संभाल रहा होता है उसको सीजन 3 में। हम्म। तो वो ना हम्म, एडजस्ट नहीं कर पाता, वो इसको ही बोलता है कि क्या फायदा है डिक होने का। जब कोई काम ना है तो बोलता है मैंने किया है, स्टॉर्म फ्रंट के पूरे चिन पे वाइप ऑफ किया है। यही सब बातें बोलता है ओवरहंटर उसको। इसी से एक अच्छा, थ्योरी डिस्कस करनी है मेरे को, कि ओए स्टॉर्म उड़ फ्रंट की भी बात करनी है हाँ मुझे। वही वही उड़ रही है कि हम्म, डिस्कस करते हैं ना। सीधा पूछता है कि तुमने स्ट्रॉन्ग फ्रंट के साथ में कुछ किया है, तो होमलैंडर बोलता है मैंने भी किया है। तो वो दोनों एग्री करते हैं कि हाँ भाई दोनों ने कुछ ना कुछ किया। फिर बोलता है कहाँ पे वी हो, आर तो बोलते रिलेटेड मर इन गई। सम वेज। वो बोलता है डेथ डेथ बाय सुसाइड। तो उसने सीधा पूछा कि तूने उसकी बॉडी देखी कि नहीं देखी। तो काइंड ऑफ मेरे हिसाब से हाँ, कुछ दिखाएंगे पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ हो कि उसने मरने का एक्टिंग की मेरे हो को लेकिन मरी लग नहीं हो। रहा है, मेरे को अच्छा स्टॉर्म फ्रंट को निकाल, मतलब हुआ ये था कि
कि ये न्यूज उससे आई थी, मिलता सीधा है, सीधा न्यूज आती है कि ये मर गई। न्यूज़ न्यूज़ आती है और फिर ये देखता है डायरेक्टली न्यूज़ आई है। हाँ, वो बॉडी नहीं पर देखती। पर बॉडी हमें तो दिखाई दी थी, मुझे ऐसा नहीं, याद नहीं है दिखाई हमें न्यूज़ तो दी, बीच में दिखाई ले दी, जाते थे। दिखाई गई थी यार। रैप दिखाई करके गई वो थी। दिखाते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली रियल में बॉडी नहीं दिखाते उसकी। देख तो वो ना है, थ्योरी ये है तो कि वो तो V1 होमलैंडर ना, तो है उसके पास। क्या बोलते हैं, स्टॉर्म फ्रंट और सोल्जर बॉय का बेटा है, दोनों का। मतलब एग उसका लिया और स्पर्म उसका लिया और फिर बच्चा लाया लैब में। सोच कितना डीप में चले जाएगा फिर ये। होमलैंडर इज नहीं मदर। नहीं 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 नहीं। क्योंकि जब होमलैंडर पैदा हुआ था ना, जब वो गया था अपने वहां पे उनको मारने के लिए जिन्होंने उसे हाँ। पाला था, तो हम्म। एक नर्स थी, वो उसे बताती थी कि जब तुम पेट में थे अपनी माँ के, तुम लेजर चला के लेजर मार के बाहर निकल अरे गए थे, नहीं, नहीं, और नहीं, तुम्हारी कॉर्ड लटक रही थी, सरोगेसी ऐसे और काम तुम। करती है, सरोगेसी ऐसे काम करती है कि किन्हीं दो पेरेंट्स का वो ले लेते हैं, जीन्स ले लेते हैं, वो भी एग और वो स्पर्म वगैरह ले लेते हैं, फिर और बच्चा उसको ला के कैरी करती है। कैरी करने के लिए कोई और किस्से में डालते हैं। अच्छा, तो किसी और को मारा, अच्छा हाँ हाँ, हो तो सकता डीएनए इन दोनों का हो सकता है, जो भी एग स्टॉर्म फ्रंट का लिया हो और उसका वो दूसरा वो है। सोल्जर बॉय का लिया हो। ये थ्योरी उड़ रही है हर जगह कि अपनी हो माँ भी के साथ में सकता है उसमें। यार, हो भी सकता है, पर और पता है अब ये भी है कि स्टॉर्म फ्रंट के पास V1 है उसकी बॉडी में भी। वही, वही। तो तो अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है कि जैसे जिनके पास V1 है और जो जिंदा है, चाहे स्टॉर्म फ्रंट भी बच गई होगी, उनका क्या होने वाला है एंड में? क्योंकि देखो वायरस से तो नहीं निपट रहे, अगर वायरस ही इनका कोर प्लान है ना, तो वायरस से तो नहीं मर रहे। और सोल्जर वो इतने सालों से एज नहीं किया ना, उसको अभी कुछ होने वाला है 4 या 5 एपिसोड में। सोल्जर बॉय तो अनकिलेबल ही हो गया ना, हम्म, हाँ, उसको काट नहीं सकते, उस पर बुलेट्स नहीं चला सकते आप, बॉम्ब वॉम्ब से वो बचा जाएगा भाई वो। ठीक है, इजीली। तो आई थिंक, मतलब क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि एंड किस तरीके का हो सकता है इसका? मैं क्या, इसका अच्छा एक तो ये बताओ, शायद से इसका V1 कुछ लग एंड रहा ही है नहीं तुम्हें होगा। बचा है? तुम्हें लग रहा है V1 है कभी भी उनने कहीं बोला पे? तो बचा है, लेकिन कोई और उठा हाँ के ले यार, गया। अच्छा, है V1 तो है। एक एंड सीन में मेरे को एक चीज बात करनी है। फुटेजेस देख रहा है और ये बैठ के साथ में हम्म, हम्म, डॉक्टर वॉट की एक्सपेरिमेंट्स की, हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है वहां से कुछ चीज निकाल सकते हैं, हाँ, हाँ। डॉक्टर कुछ वॉट ना की नहीं, वो कुछ तो वो सोल्जर डिटेल बॉय की निकाल। रशिया वाली फुटेज देख रहा था कि सोल्जर बॉय पे रशिया में क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि वो है जब इसको बी वो दिया गया ट्राई कर था। रहे हैं कि सोल्जर बॉय की कोई वीकनेस निकालने के लिए, तो इसलिए वीडियो देख रहे थे वो बैठ के। अबे भाई होमलैंडर को मार दो यार। एक काम कर लो ढंग से, सोल्जर बॉय मारेंगे अभी। अब मुकुंद बोलेगा वो जो ट्रेलर में सीन था, वो लेजर निकाल के हवा में फेंक रहा है। हम्म, तुम्हें क्या लगता है कि मिल क्या तो जाएगा भाई दिखाना क्या चाहते हैं? होमलैंडर को V1। देख, दो चीजें हो सकती हैं द बॉयज है, एक तो होमलैंडर को V1 मिल गया, दूसरा होमलैंडर ने अपने वायरस इंजेक्ट कर लिया सोच के कि ये तो V1 है, और अकेला वही मरा। और एक अगर तो ये ये हो गया तो मजा आ जाएगा। ये पैरेडी हो जाएगी बहुत बड़ी, पूरे ये 4 पहले ही हो सीजन पे जाएगी। अगर ऐसा। वो अरे पता है, अभी एंड भी तो एपिसोड ऐसे ही होता है ना, वो पूरा जीसस वीसस वाले उसकी एंट्री करा रहे हैं, जीसस लेवल की। हम्म, तो अगले एपिसोड में मेरे हम्म, को ऐसा लग रहा है भगवान बना के तैयार रखेंगे उसको, और V1 निकाल लेंगे कहीं से कुछ अता पता। वैसे तो अच्छा मेरे को यार ऐसा जल्दी पोस्टर लाएंगे। आया था ना, जिसमें होमलैंडर अर्थ को स्पेस से देख रहा है और नीचे आग लगी हुई है। हैं? वो सीन से लिया है, तो वैसा होने वाला है कुछ, हाँ। लेकिन क्या होगा पता ही नहीं चल रहा। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हें ये सोल्जर बॉय कहता है ना कि तुम्हें V1 मिलेगा नहीं, मैं उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ऐसा कुछ उसको बोलता है, तो मतलब कि हाँ, हाँ। सोल्जर वो चाहता नहीं है कि इसको V1 मिले, है ना? वो तो क्लियरली दिखाया था उसने कि बंद कर जा रहा हूँ, जो भी मिलेगा तोड़ दूंगा मैं उसको। मिलता ही नहीं लेकिन उसको। तो ये वहां अगर मिलता ना तो वहां ये लड़ लेते शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। उसके बाद तोड़ देता सीधा, उसने बोला इसी मिलेगा तोड़ दूंगा मैं। बात ये है ना कि फिर होमलैंडर रोकता ना उसको, साथ में तो गया था उसके। मतलब हाँ, अच्छी फाइट अच्छी हो फाइट हो सकती थी सकती अगर, थी एक। अभी भी होगी अगर V1 अलाइव है, और ये फिर वापस ढूंढेंगे ही। वही। वो किसी सूप का नाम लेते भी हैं, किसके पास हो सकता है जो चोरी करके ले गया हो।
मुझे तो यही लगा वो वही सूप है जिसको सोल्जर बॉय ने मारा। एक नया कैरेक्टर है वैसे ये, तुमने पोस्टर्स में देखा हुआ है, रेड कलर का ड्रेस पहन के रखी है एक सूट में, और मैंने ट्रेलर में वो पोस्टर्स नहीं रशियन देखे। जैसी, रशियन जैसा एक दिख रहा होगा तुम्हें, वो है एक्चुअली। देखे मैंने नहीं भी नहीं देखा ट्रेलर्स पर। पोस्टर। देखेंगे भाई, मतलब अगले बाकी एपिसोड में आ जाएगा मेरे हिसाब से, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट में आ जाएगा, क्या पता। एशली का भाई क्या चल रहा है भाई एशली का। सच कुछ नहीं था झूठ यार, एशली का बताती तो टाइम रहती पास ही था, वो लग नहीं रहा कहीं मूव कर रही है कैरेक्टर, वहीं के में अटकी पड़ी है। है। अगर तेरा प्रेडिक्शन सही है ना एपिसोड 5 वाला कि कोई मरेगा, तो मैं कोई क्या, चाहता हूँ द बॉयज में से कुछ। सुपर सुपर ने तो बोला है कि, सुपर सुपर ने नहीं, मोहित वर्सन ने तो बोला है कि होमलैंडर ही मर जाएगा। ना, तो नहीं, नहीं, नहीं मर जाएगा बंदे, देखेंगे क्यों फिर। अगले वही बोल 3 रहा हूँ, एपिसोड में तो भाई क्या करोगे आप? क्या करेंगे वही अच्छा तो। करिए बेवकूफ, ऐसे कुछ बेवकूफ की करी ना इन्होंने कि मार दो और फिर इसको जिंदा करो। हैं? अरे क्या पता मरा ना हो, ज़ॉम्बी बन के घूमे हर जगह। ज़ॉम्बी वॉम्बी तो क्या लाएंगे यार अभी से, ऑलरेडी बहुत फक्ड अप है ये। ऑलरेडी कुछ तो बड़ा होगा जरूर। देखते हैं भाई। ऑडियंस आप बताना आपका क्या इस पे रिएक्शन है, फोर्थ पे और थर्ड पे दोनों पे ही। क्योंकि हम्म। मेरे को तो डिप ही लगे दोनों ही, अगर तुम हम्म। दोनों साथ बात करो ना कंपेयर टू जो पिछले 2 आए थे उनसे। क्योंकि पिछले 2 में आपने माहौल सेट कर दिया था भाई पूरा, सोल्जर बॉय रेडी है ये वो। थोड़ा थोड़ा ठीक था थर्ड, पर फोर्थ तो भाई पूरा गिरा दिया आपने। और ये ना ये एक्स्ट्रा तो कैरेक्टर्स को मारना शुरू कर दो, आधा सीजन हो गया है, निपटाओ हम्म धीरे धीरे फालतू के लोगों को यार। ये अगले में उल्टा निपटेंगे, पता है नए मैं बोल कैरेक्टर्स रहा हूँ। इंट्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। और जेनवी का तो सीजन कैंसिल कर दिया ना, हाँ, जानवी का सीजन कैंसिल हम्म हो गया, सीजन थर्ड कैंसिल है वो भाई, कल ही न्यूज प्रॉफिटेबल आई। नहीं था देख। हाँ सीजन टू प्रॉफिटेबल देखो। नहीं, लेकिन अब ये भी देखो ना, जेनवी थी कि कॉलेज में होने वाले बच्चों की कहानी दिखानी थी उनको, जैसे। एक सीधी सी बात है, सीजन 2 के अच्छे रिस्पॉन्स नहीं थे लोगों के हाँ, ये भी है। लिए, ये तो है। सीजन 2 को लेके नहीं थे क्योंकि वो खींच रहे थे शुरू में, एंड में वो धीरे धीरे खोलना शुरू करते कि भाई वॉट है, ये है, सीजर है। बहुत खींचा भाई शुरू में लोगों ने, अब हुक ही नहीं हुआ कोई उसमें। बात ये है ना वो क्या कर रहे थे जनवी में, मेरे को जो लगा, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हम पहले ही पूरा एक सीजन देख चुके हैं, तो वापस से उस पर क्यों फोकस कर रहे हैं? हाँ, तुम्हें बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, चलो हम्म। वापस से दोस्ती कर लेते हैं वापस भाई, हो गया। वो तो है। यहाँ भी ये भी तो, यही ऐसे तो फिलर बना रहे हैं ये लोग भी, जबरदस्ती लगे पड़े हैं हम्म भाई। एक्शन का टाइम आ चुका है, बियर की बोतलें निकालो और बाहर उतरो भाई मैदान में। बस इतना आई ही था थिंक फिर। एंड करते हैं दोस्तों। ये भी हाँ। अच्छा खासा हम्म शायद डिस्कशन हो गया होगा। आप बताना आपको कैसा लगा। फिफ्थ में अगर भाव की थ्योरी अपने सही निकलती है, तो देखते हैं किस किस की कॉफिन रेडी होती है कॉफिन तो नहीं, एटलीस्ट मतलब फिफ्थ पावरलेस कर दे। एपिसोड के लिए। नहीं अभी होमलैंडर का नहीं कहूंगा मैं, पर मैं चाहता होमलैंडर हूँ कि नहीं, लोग मारे। सेवन के बाकी मेंबर को पावरलेस कर दे वो, ले, अब कुछ करो तुम। मैं सही बताऊं, वहां 7 की टेबल पे भी कोई नहीं बचा। सिस्टर से कुछ लड़ती वड़ती है नहीं, फायर क्रैकर न्यूज रूम में बैठी रहती है। नोआर है जो सिर्फ मौके पे एक्शन करता है थोड़ा बहुत, वो भी उसका उस लेवल का नहीं। पॉडकास्ट दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं भाई। भाई हमें कॉपी मत हाँ करो यार, यार, 7 में अपना बचा काम है कौन? वो करो। बस होमलैंडर, सोल्जर बॉय, डीप, हाँ, नोआर, फायर क्रैकर, सेज आए तो। अरे हाँ, बेकार डीप सी को तो टीम हो इसी गई। बात पे तो चिढ़ाते कि चूतिया तो समुंदर का राजा है, बस वहीं जाके काम करती है, तेरी पावर्स वैसे क्या काम का है वो? हम्म सिर्फ ये तो उसकी है। स्ट्रेंथ ही तो है, बेसिक स्ट्रेंथ ही है भाई। वो क्या कर लेता है, वो रोड पे उसको कोई मारने आ जाए तो कुछ नहीं करता। नोआर बढ़िया है भाई उससे। नोआर दिखा दिया है ना, नोआर की शक्ल दिखा दी। हम्म थ्योरी उठ रही थी ना कि होमलैंडर का क्लोन निकलेगा। कोई मतलब नहीं है भाई, होमलैंडर को जस्टिस दे दो बस तुम इस सीजन में, वही बहुत है। और फिफ्थ नहीं खींचा हुआ होना चाहिए यार, बस ये लग रहा है मेरे को। फिफ्थ स्ट्रेच हो गया ना, तो फिर वो हो गया कि पूरा आपका मिड पार्ट सीजन का फिर
खो जाना मुश्किल हो जाता है फोर्थ को देखते हुए। तो दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। डेयरडेविल भी डिस्कस हो रहा है, बॉयज भी डिस्कस हो रहा है, और बाकी चीजें भी जो आ रही हैं धीरे धीरे उनको आप देखते रहिए। टिल देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।